तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा एंड मैं हाजिर हूं ये वीडियो लेके। तो जैसा कि मैंने बोला था कल मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो बेसिकली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बातें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों का डीएफ में सिलेक्शन हुआ है यानी कि जिनको जिलावल मिला है तो उनको कहाँ जाना है, और जिनको एसएम मिली है उनको कहाँ जाना है, और या फिर इनको रेडियो में जिनका हुआ है उनको कहाँ जाना है। ये तीनों चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले डीएफ वालों को कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए आपको ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मिला है तो आपको ग्वालियर ज़िले की कंट्रोल रूम ना जाके आपको ग्वालियर ज़िले में पुलिस लाइन में जाना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ज़िला आपको आवंटित हुआ है उस ज़िले की पुलिस लाइन में आपको रिपोर्टिंग करना है 10 बजे से पहले। ऐसा कुछ नहीं है उसमें 10 बजे से अगर लिखा है तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन आप अगर 10 बजे से पहले चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग है नहीं है, मेडिकल आपका जल्दी निपट जाएगा। और दूसरी बात रही रेडियो वालों की, तो रेडियो वालों को कहाँ जाना है। रेडियो का एक ही मुख्यालय है भोपाल, तो आपको भोपाल जाकर रिपोर्टिंग करना होगा। और एसएएफ जिनको मिली है, एसएएफ वालों के लिए जो संबंधित आपको बटालियन मिली है, जैसे ग्वालियर में 13 बटालियन, 14 बटालियन, 2nd बटालियन, मुरैना में 5th बटालियन, उज्जैन में ये कौन सी है 32 बटालियन। तो आपको जो भी बटालियन मिली है आपको बटालियन के मुख्यालय में जाके आपको आमद करना है। आमद एक ऐसा शब्द है जो आप पुलिस विभाग में आ गए हो, आमद रवानगी से वाकिफ होते रहोगे। तो ये तो रही बात जाने की कि आपको कहाँ कहाँ जाके रिपोर्ट करना है। अब अगला मैं आता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जो आप जब फिजिकल देने गए होंगे तो आपको याद होगा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिजिकल के समय लगाए थे वो लेके जाने हैं 2 प्रति में। वहाँ पे आपने 1 प्रति में लगाए थे, लेकिन यहाँ आपको 2 प्रति में, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने हैं। और उनके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है, ठीक है ना। और आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट को आप निकलवा लेना और उसकी कॉपी लेके चले जाना। 2 कॉपी लेके जाना फाइनल रिजल्ट की भी, और हो सके तो आप फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आया था उसको भी लेके चले जाना, और मार्क्स वाला भी निकलवा लेना। तो सारे रिजल्ट आपको निकलवा के लेके जाने हैं, जो भी लगेगा आप वहाँ लगा देना। अब बात कर लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो फाइनल रिजल्ट का प्रिंट आउट बता दिया मैंने, और उसके बाद 4 फोटोज लेके जाना। 2 फोटोज उन्होंने मांगे हैं, लेकिन आप 4 लेके जाना, 4, 6, 10 जितने भी हों आपके पास लेके चले जाना। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। पैन कार्ड की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेके चले जाना। पैन कार्ड उसमें नहीं लगेगा, जो आप 2 कॉपी बनाओगे, 2 सेट बनाओगे, उसमें पैन कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन पैन कार्ड लेके चले जाना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी आपके पास है। और जो आपका फिजिकल के समय आपने रोजगार पंजीयन कराया, रोजगार पंजीयन लेके गए थे ना, वो भी आपको लेके जाना है। जो भी जीवित रोजगार पंजीयन जो आपके पास एक नंबर होगा, अगर नहीं है तो आप उसको निकलवा लेना साइबर कैफे से जाके, तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और अगला डॉक्यूमेंट आता है आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सबड़ वर्ग से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और जो भी रिलेटेड, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वो प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए कौन रह गए, हाँ, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज का, अगर उसमें एक ऑप्शन था कि इंटरकास्ट मैरिज में, जैसे मान लीजिए किसी दूसरी जाति में अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ छूट थी। तो अगर आप इंटरकास्ट मैरिज वाले तो आपको वो भी प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, होमगार्ड के लिए, तो होमगार्ड के लिए आपको, आप सर्विस में हैं, जो 3 साल के लिए आपको छूट दी गई थी, तो आपको वो होमगार्ड का प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ेगा कि आप सर्विस में थे होमगार्ड में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। और हाँ, वो विक्रम पुरस्कार वाले प्रमाण पत्र भी, अगर आपको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आपको वो प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। अगर हाँ, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है इनमें एक
कि अगर आप विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं, आपने मेंशन किया होगा कि हम विवाहित हैं और हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। ये बहुत आवश्यक है और इसको जनरली लोग छोड़ देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का बाद में देखेंगे, लेकिन बच्चों का प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है, ज़रूरी है लेके जाना आप। अब ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात, और नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की। तो जैसे कि सूची आपको लिस्ट डाली गई है, तो अगर आपको लिस्ट मिली नहीं है तो mppolice.government.in पे जाके आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे निर्देश भी दिए हैं, वो आप पढ़ के जा सकते हैं। तो जैसा कि उसमें संकलन किया गया है कि एक सूची दी गई है, मतलब सूची क्या, एक फॉर्म दिया गया है। तो वो एक तो अनुप्रमाणन फॉर्म है जो कि 2 आपको निकलवाने हैं और पूरा सही सही से भर के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिट जाइएगा तो उस समय आप भर लीजिएगा। और दो सेट में उन्हीं के पीछे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब 2 सेट में, जो मैंने 2 सेट बताए हैं, 2 अनुप्रमाणन फॉर्म लगेंगे और उनके पीछे सेट लगेंगे। अब उसके नीचे जो एक चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया उसका क्या कार्य है, तो वो भरना बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत सही तरीके से भरना आप, और अपने एरिया के जो भी गजिस्टर्ड ऑफिसर, कोई भी गजिस्टर्ड ऑफिसर जो आपको जानता है, जो आपके चरित्र के बारे में जानता है, आप उससे सील साइन करा के लेके आ सकते हैं। अब रजिस्टर्ड ऑफिसर में अब कौन कौन आते हैं मैं बता देता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिसर ही नहीं, और आपको किस किस से आप करा सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। आप सीएमओ से करा सकते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा। आप इंटर कॉलेज के हेड मास्टर से करा सकते हो, डिग्री कॉलेज के हेड टीचर से करा सकते हो, जो भी प्रमुख है वहाँ का। और आप किसी भी विधायक से, किसी भी सांसद से करा सकते हैं। एसडीओ, कोई भी, मतलब डिविजनल ऑफिसर रैंक का कोई भी अधिकारी हो, आप करा सकते हैं चरित्र सत्यापन। और ये कराना बहुत ज़रूरी है, ये कराना पड़ेगा आपको। अगर आप करा के नहीं लेके आए तो आपको वापस किया जाएगा, दोबारा से करा के लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना, करा के लेके जाना। ठीक, चरित्र सत्यापन हो गया। हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो मेडिकल है। हाँ, मेडिकल के बारे में आपको बता दूं कि हो सकता है आपका मेडिकल, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे और फिर उसके बाद हमें मेडिकल के लिए बाद में बुलाया था। तो इस बार हो सकता है, कम बच्चे हैं, मेडिकल साथ के साथ हो जाए, क्योंकि हर यूनिट में 50-50, 60-60 बच्चों को दिया गया है। तो 50-60 बच्चे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, हो जाएगा मेडिकल आपका। तो आप व्यवस्था करके आएँ। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, जैसे आपको अगर दूर मिला है ग्वालियर से, किसी को बालाघाट, किसी को कहीं, किसी को रीवा, कहीं ऐसे अगर दूर दूर मिला है, तो आप 7 दिन की रहने की व्यवस्था करके जाएं। आप होटल ले लें, हर ज़िले में आजकल होटल मिलते हैं। नहीं तो अगर होटल अगर आपको नहीं लेने, तो हर ज़िले में शासकीय बैरक हैं, बैरक में जाके रहिएगा। आरआई साहब से मिलिएगा, आरआई साहब से बोलिएगा सर हमें रहने की व्यवस्था करवा दीजिए, वो आपकी रहने की व्यवस्था करवा देंगे। क्योंकि आपको अनफॉर्चुनेटली आना तो वही है, तो पहले से ही आप व्यवस्था करके चले जाइएगा। और आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आप देख लीजिएगा किस तरीके से करनी है। बाकी 7 दिन लगेंगे नहीं, 2-3 दिन में आपका मेडिकल निपट जाएगा। और आपको, हाँ, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं क्या सर मेडिकल के तुरंत बाद ही हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, मेडिकल के तुरंत बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। मेडिकल के 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये डेफिनेट है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका 5 तारीख तक अगर मेडिकल हो जाएंगे, तो मतलब 20 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब आपको जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग 100% दे देंगे। तो आपके पास यही 15-20 दिन का समय है। आप घर वालों के साथ आराम से ऐश करिए, एंजॉय करिए और मेडिकल कराइए अपना, और बिंदास रहिए, क्योंकि बाद में तो आके आपको नौकरी करनी है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिनका पैन कार्ड नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपकी सैलरी आने में दिक्कत होगी, सैलरी अटक जाएगी, सैलरी नहीं आएगी जब तक पैन कार्ड नहीं आएगा। तो आप पहले से ही पैन कार्ड बनवा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के मैं रिकमेंड करूँगा कि आप SBI में अकाउंट खुलवाएँ, क्योंकि सबसे बेस्ट सैलरी अकाउंट SBI का रहता है। SBI हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है, खासकर पुलिस वालों के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप SBI का अकाउंट ही खुलवाएं। आपका अगर बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, आप SBI का अकाउंट खुलवा के आएँ। और इससे क्या होता है कि आप अगर SBI का अकाउंट खुलवाओगे और उसको अगर PSP अकाउंट खुलवाओगे, एक
पुलिस स्पेशल अकाउंट होता है, अगर वैसा करवा लेंगे तो आपको ना तो एटीएम के पे चार्ज देना, ना आपको चेकबुक का चार्ज देना, ना आपकी कोई लिमिट नहीं है कितने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप बिंदास होके चलाइएगा अकाउंट को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एसबीआई का अकाउंट खुलवाना बेस्ट है। और लोन वोन में भी कोई दिक्कत नहीं आती कभी अगर लोन चाहिएगा तो ठीक है दोस्तों, यही बात बतानी थी। बाकी एक वीडियो और अपलोड करूँगा मैं मेडिकल से रिलेटेड, कि मेडिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या चेक किया जाएगा। तो वो मैं हो सकता है शाम तक अपलोड कर दूँ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।